दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि किताब पढ़ना हमारे ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, वरना इससे हमारा ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसे खुद शैतान ने लिखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोडेक्स गिगास। दोस्तों, ये ऐसा बुक है जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है और इसे 13वीं शताब्दी में एक मॉन्क ने लिखा था। और ये किताब ही एक ऐसा रास्ता था जो मॉन्क के जीवन को बचा सकता था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बुक किसी का जीवन कैसे बचा सकती है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। मॉन्क ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को तोड़े थे, जिससे बोहेमिया के राजा ने मॉन्क को दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया, जिसके कारण मॉन्क बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो राजा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसके अंदर दुनिया के सारे रहस्य छिपे होंगे। राजा ने मॉन्क के प्रस्ताव को मान लिया और किताब लिखने के लिए सारे इम्पोर्टेंट चीजें लाकर उसे दे दी। और राजा ने मॉन्क को सिर्फ आज रात का ही समय दिया था। दोस्तों, अब जरा आप लोग ही सोचिए कि रातों रात एक ऐसी किताब लिखना जिसमें दुनिया के सारे रहस्य छिपे हों, ये तो नामुमकिन है। और राजा ने मॉन्क को कहा था कि अगर वो रातों रात एक ऐसी किताब लिखने में कामयाब हो जाता है तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, और अगर वो नहीं लिख पाता है तो उसे दीवार में चुनवा दिया जाएगा। मॉन्क ने अपने मंत्रों द्वारा लूसीफर को इस दुनिया में बुलाया और उससे एक समझौता किया कि अगर वो मॉन्क की मदद करता है एक ऐसी किताब लिखने में जिसमें दुनिया का सारा राज छिपा हो, तो वो अपनी आत्मा लूसीफर को सौंप देगा। लूसीफर उसकी बात मान लेता है और वो मॉन्क की मदद करता है एक ऐसी किताब लिखने में जिसमें दुनिया का सारा राज छिपा हो। लूसीफर की मदद से मॉन्क उस बुक को लिखने में कामयाब हो जाता है और राजा मॉन्क के गुनाह को माफ कर देता है। दोस्तों, ये वही बुक है जिसे हम लोग कोडेक्स गिगास के नाम से जानते हैं। ये बुक दुनिया की सबसे बड़ी बुक थी। इस बुक की लंबाई 36 इंच और चौड़ाई 20 इंच और इसकी मोटाई 8.5 इंच थी। अगर हम लोग बात करें इस बुक के वजन के बारे में तो इसका वजन 34 किलो था। और ऐसा कहा जाता है कि जब इस किताब को लिखा गया था तो इस किताब में 320 पेजेस थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस बुक को जब लिखा गया था तो ये किसी कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि घोड़े और गधे के चमड़ों पर लिखा गया था। और जैसे ही आप इस किताब के कुछ पन्ने पलटेंगे तो आपको इसमें डेविल की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देगी और इस तस्वीर में डेविल का असली रूप दिखाया गया है। दोस्तों, इस बुक में सारे राज लिखे हुए थे। अमीर बनने से लेकर दूसरी दुनिया की आत्माओं को इस दुनिया में बुलाने तक के सारे राज लिखे हुए थे। इस बुक में ये भी बताया गया था कि कैसे आप काले जादुओं को अपने वश में कर सकते हो। पहले जब ये बुक लिखी गई थी तब इसमें 320 पेजेस थे, लेकिन अब इसमें से 10 पेजेस किसी ने गायब कर लिए हैं। अब ऐसा क्या राज था उन 10 पेजों में जो इस दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया, ये कोई नहीं जानता है। और इस पेज को किसने गायब किया, कब किया, ये बात भी किसी को नहीं पता है। इस बुक को लैटिन भाषाओं में लिखा गया है, तो अगर आप लोग को ये लैंग्वेज आती है तो मुबारक हो, ये बुक आप ही के लिए बनी है। अगर आप लोग को ये लैंग्वेज आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि कौन इस बुक को पढ़ना चाहता है। और इस बुक में बाइबल के सभी उद्देश्यों का वर्णन भी किया गया है। अगर आप लोग इस बुक के बारे में ऑनलाइन सर्च करोगे तो इसका सिर्फ डुप्लीकेट कॉपी ही मिलेगा। इसकी ओरिजिनल कॉपी चेक रिपब्लिक के म्यूजियम में रखी हुई है। नेशनल ज्योग्राफी ने इस किताब के बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।